हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। मेरा नाम है तुलाराम धाकड़। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं आपके अपने चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स के माध्यम से। और अभी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्या चल रही है बच्चों, सीरीज चल रही है, जिससे आप अपने आप को क्या कर रहे होंगे बताइए, चेक कर रहे होंगे कि आप कितने पानी में हैं और कितने तैर रहे हैं। तो बच्चों, हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। और क्या है एक्सरसाइज का नेम? वो मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। प्रोबेबिलिटी इस वजह से बुलवा आ रहा है क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास क्या आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रोबेबिलिटी करवाओ। तो सर उस बच्चों हम क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज को भी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और आज हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बच्चों, मैं यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, ये कुछ चीज़ें नहीं बताने वाला आपको। उसके पीछे रीज़न ये है कि समय कम है और टाइम कम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी एग्ज़ाम अभी लगने वाली है। तो बच्चों देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज से वही 7-8 क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का हमें दे रखा है, यदि दे रखा है बच्चों हमें x + y एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये कोई मैट्रिक्स है, और ये वाला मैट्रिक्स बराबर दे रखा है आपको किसके? 10, 12, 10, 4, 32 के। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हैं। तो हमें बच्चों x और y के मान ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है? x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो समझो बच्चों, जब यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स के मध्य में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है। तो ये कैसी मैट्रिक्स हुई? समान मैट्रिक्स हुई। और समान मैट्रिक्सों में क्या होता है कि समान अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। समान जगह पर बैठे हुए अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। तो x + y बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो चूंकि x, दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? दोनों आभू लिख सकते हो आप, या मैट्रिक्स लिख सकते हो। मैट्रिक्स ही बोलूंगा मैं और मैट्रिक्स ही लिखूंगा। समान है। जब समान होती है तो क्या होता है बच्चों? संगत अवयव क्या हो जाएंगे? समान। यानी x + y कौन सा अवयव है? पहली पंक्ति का पहला अवयव है। तो दूसरी मैट्रिक्स में भी पहली पंक्ति का पहला अवयव इसके क्या हो जाएगा? बराबर। तो x + y बराबर 12 आ गया। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 1। इसके बाद x y, यानी हमें चर राशि वाली समीकरण लेनी है। यहाँ से चर राशि वाला पद ये रहा, यहाँ से ये रहा। तो x y बराबर कितना दे रखा है बच्चों? 32। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो मैं इधर समझा रहा हूँ, सरल वाला। आप यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। हम y बराबर निकाल रहे हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 32/x। तो y बराबर 32/x आ गया। ये समीकरण कितना हो गया बच्चों? 3। अब ये वाला मान आप कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बच्चों, x + y का मान कितना है? 32/x, और बराबर कितना है? 12 हो गया यहाँ तक। अब x हर में आ रहा है ना, तो x से पूरे समीकरण को क्या कर दो? गुणा। x से गुणा कर देंगे, क्यों? हर में आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा x²। यहाँ x से गुणा होगा तो x से x कट जाएगा, तो 32, और ये आ जाएगा 12x। 12x को बच्चों इधर ले आओ आप, तो माइनस के हो जाएंगे प्लस के। 32 बराबर 0। ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। इसके फैक्टर कर लो आप, क्या होंगे? माइनस के 8x हो जाएंगे और माइनस के 4x हो जाएंगे, और प्लस के कितने हो जाएंगे बच्चों? 32। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x - 8 बचा, और फिर -4 कॉमन लेंगे तो x - 8 बराबर 0। तो x - 8 दोबारा कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया बच्चों? x - 4। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और एक x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। जब x बराबर 8 है
जब x बराबर कितना है बच्चों 8 है तो मान रख दो इसमें 8 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, जब x बराबर कितना है आपका 4 पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गए आपके x और y के। जब x बराबर 8 है तो y का मान 4 आएगा, जब x बराबर 4 है तो y का मान 8 आएगा। जल्दी से लिख लो बच्चों इसको और हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिख लो जल्दी से। हो गया ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करते रहिए। इस तरीके के सवाल ही 100% कह रहा हूँ मैं, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 3, 4 और 5 में से आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? एक नंबर के आते हैं, दो एक नंबर का आता है, एक नंबर के एक 2 नंबर का आता है और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 5 हो गए बच्चों, दोनों एक्सरसाइजों से, तीनों से। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है a प्लस बी, और a प्लस बी बराबर दे रखा है बच्चों आपको 5, 3, 0, 8, और एक और दे रखा है a माइनस बी बराबर 4, 0, 0, 4। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, a और b के मान निकालने हैं। a का मान भी निकालना है और b का मान भी निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर दो। क्यों करना है ऐड? ये आपने 1 लिख दिया और ये कितना समीकरण लिख दिया आपने? 2 लिख दिया। अब आप देखेंगे इधर LHS भाग में a तो पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है लेकिन b क्या है? नेगेटिव है। तो b नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो प्लस और माइनस का b होने के कारण क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे? 1 प्लस 2 से आप लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। तो a और a कितने हो जाएंगे बच्चों? 2a बराबर LHS तो ये आ गया, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा बताइए? ये कैंसिल, तो क्या आएगा बच्चों? 2a आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, बराबर में ये दोनों ऐड करने। तो ऐड कैसे करेंगे बताइए? 5, 0, 3, 8 प्लस 4, 0, 0, 4। तो बच्चों कैसे ऐड करते हैं मैट्रिक्सों को? कैसे करते हैं? संगत अवयव में जोड़ना होता है। यानी पहला पंक्ति का पहला अवयव दूसरी मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले अवयव में ऐड होगा। यानी 5 ऐड होगा 4 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? चलो ऐड करके बताओ। 5 होगा 4 में ऐड, 3 0 में ऐड होगा, 0 0 में ऐड होगा बच्चों, और 8 4 में ऐड होगा। आ गया बच्चों यहाँ तक? इसको और सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 3 0 12। और बच्चों ये किसके बराबर है? a के बराबर है। अब 2 यहाँ पर है तो 2 इधर गुणा हो रहा है तो 2 इधर भाग लगेगा। अब भाग को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो ऐसे लिख देंगे 9, 0, 3 और 12। अब बच्चों 1/2 गुणा हो रहा है तो 2 का भाग देंगे आप, तो क्या करेंगे? यहाँ प्रत्येक पद में यानी प्रत्येक अवयव में 2 का भाग लगता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि हमें गुणा करना है तो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, यदि भाग देना है तो प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा। जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता। जब मैं सारणिक वाली एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? 9/2, 3/2, 0 और 12 में 2 का भाग जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? b का मान और निकालना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे बताइए आप b का मान कैसे निकालेंगे? तो अब 1 में से आप 2 घटा दीजिए। देखो a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपको b चाहिए तो आप माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, और b ऐड होके कितने b हो जाएंगे? 2 b हो जाएंगे। अब आप कर रहे हो 1 में से घटा रहे हो 2 को, तो बच्चों कितना बचेगा? इधर तो 2 b बचेगा, और इस वाली में से ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 5
308 में से माइनस हो जाएगी 4004। करो बच्चों माइनस, संगत अवयवों को घटा दो। अब 5 में से 4 जाएंगे, 1 जाएगा, 0 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 4। सही है यहाँ तक? 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है? बी का मान निकालना है, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1 0 3 4। सही है बच्चों यहाँ तक? अब 2 से आप डिवाइड कर दो, इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो 1/2 0 3/2 और कितना आ जाएगा बच्चों? 2। और ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर। बच्चों बिल्कुल कैलकुलेशन सरल है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। लिख लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिख लो बच्चों इसको भी, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, वो आप करना, ठीक है? अब यदि आपको गुणा करना है किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी अचर राशि से, तो कैसे करते हैं बताइए? कैसे करते हैं? फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा इससे रिलेटेड। जैसे कोई मैट्रिक्स है बच्चों 2 3 0 5, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इस आप क्या करेंगे? 2 को प्रत्येक अवयव से जाके क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 से गुणा होके 4, 0 2 को 3 से 6, 2 को 5 से 10। ऐसे आता है नहीं आता है? तो अब आपको होमवर्क लिख लो बच्चों एक सेम। ए बराबर दे रखा है आपको 4 2 3 5, ये मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको a+2b बराबर दे रखा है बच्चों 6 8 7 और 13, और आपको किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? एक तो a का मान ये रहा, ये बराबर ये है, तो a की वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख देंगे, फिर इसको आप इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, फिर घटा देंगे। घटाने के बाद 2 गुणा हो रहा है ना, 2 का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो ऐसे करना है बच्चों। कमेंट करना आंसर का, कमेंट करना आंसर का सॉल्व करने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि आपको aij बराबर दे रखा है बच्चों कितना? 2i - j दे रखा है, और बटे में क्या दे रखा? 3i प्लस के j दे रखा है, तो हमें 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स बनाना है। देखो बच्चों क्या करना है? 2 × 2 क्रम का बनाना है, तो आप पहले मान के चलेंगे कि माना 2 × 2 क्रम का आभू क्या है? माना 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स बराबर ए नाम दे देते हैं, और उसको क्या लिख देते हैं बताइए? A11, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, A11 ज्ञात करना है। A11 कैसे आ जाएगा? देखो i के बराबर भी 1 रख दो और j के बराबर भी 1 रख दो, तो इधर रखेंगे 1 1, तो यहाँ पर भी 1 1 रख देंगे, सरल कर लेंगे। फिर 1 2, तो i के स्थान पे कितना बैठा है? 1, और ये दूसरे जहाँ पर सेकंड स्थान पे, तो सेकंड स्थान पे क्या है? j, तो i बराबर 1 और j बराबर कितना रख देंगे? 2। तो आप क्या करेंगे? A11 ज्ञात करेंगे इसके द्वारा। तो A11 का मतलब 2 1 - 1 3 1 - 2 1। सही है बच्चों? मान रख दिए i के और j के, सरल करो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। A11 आ गया। फिर आपको क्या करना है? A12 ज्ञात करना है, तो रखिए बच्चों 2, i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 2, फिर i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 2, सरल करो, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? A21, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। तो i के स्थान पे रखेंगे आप 2, और j के स्थान पे रखेंगे आप 1, i के स्थान पे रखेंगे आप 2, और j के स्थान पे रखेंगे आप 1। हो गया यहाँ तक? और 2 में 2 × 2 करेंगे 4 - 1, तो 6 + 1,
तो बच्चों कितना आ जाएगा 3/7। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है बताइए, A22 ज्ञात करना है। तो आई बराबर कितना है यहाँ पर बताइए 2 है, और जे बराबर भी कितना है बच्चों 2 है। तो रखो इसमें, तो 2 आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 2, और आई के स्थान पर भी 2 और जे के स्थान पर भी 2। सरल कर लो बच्चों, 4 - 2/6 + 2, तो कितना बचा 2/8, यानी कि कितना जाएगा बच्चों 1/4। अतः आप मान रख दो ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, A11 कितना है, ये रहा 1/4। A12, तो A12 कितना है 0, और A21, तो A21 कितना है बच्चों 3/7, और A22 कितना है बच्चों बताइए 1/4, और ये आ जाएगा आपका आंसर। लिख लो जल्दी से फटाफट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको एक और क्वेश्चन का, देखिए लिख लो आप। बीच बीच में होमवर्क मिलता रहेगा आपको, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद ही करके देखना। पहले जो होमवर्क में मिल रहा है आपको, ऐसे मत करना कि आप होमवर्क को देखने लग जाओ आप सॉल्यूशन में से, खुद को ही करना है। होमवर्क लिख लो बच्चों, और होमवर्क है आपका ए बराबर दे रखा है आपको 2, 3 - 1 और 2, और बी बराबर दे रखा है बच्चों आपको 0 - 1, 4 और 7, और आपको फाइंड करना है 2a² - 2b की वैल्यू। अब क्या करेंगे आप, पहले b को आप 2 से गुणा कर लेंगे, 2b चाहिए ना हमें, तो 2b निकाल लेंगे पहले तो। इसके बाद a का स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर निकाल लेंगे आप। a का स्क्वायर कैसे होता है, a का स्क्वायर को आप लिखेंगे a × a, तो a × a कैसे करेंगे बताइए, ऐसे कर लेंगे आप 2, 3 - 1, 2, a का मान रख दिया, फिर 2, 3 - 1 और 2। तो बच्चों इनको आप क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अभी गुणा करना मैं सिखाऊंगा, अगले क्वेश्चनों में आएगा तब, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। a² को फिर 2 से गुणा कर लेना, और ऐसे b को 2 से गुणा करके फिर माइनस कर देना बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क वाले क्वेश्चन को करते रहे आप। यदि नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दें। और देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 4। चौथा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो करवा देता हूँ पहले मैं आपको। एक मैट्रिक्स दे रखी है x - 3, और एक दे रखी है आपको, देखो गुणा करना सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, अभी सरल से सरल गुणा करना सिखा रहा हूँ। बराबर 0 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सरल सा गुणा है। इसमें पहले ये देखो किस क्रम का मैट्रिक्स है, तो एक तो पंक्ति है इसमें, और एक 2 कॉलम है। तो एक तो पंक्ति हो गई और 2 क्या हो गए, एक कॉलम हो गए। इसमें देखो एक पंक्ति और एक पंक्ति, 2 तो पंक्ति हैं, और कॉलम कितने स्तंभ, एक स्तंभ है इसमें। अब क्या होता है, यदि 2 मैट्रिक्स हमें गुणा करनी है तो हमें क्या करना है, जैसे इन दोनों को गुणा करना है, इसका नाम दे दिया हमने a, इस वाली मैट्रिक्स का नाम दे दिया b, तो a गुणा b करना है ना हमें। तो a गुणा b कब होगा, a गुणा b जब होगा, a का क्रम क्या है बच्चों 1 × 2, और b का क्रम क्या है बच्चों बताइए 2 × 1, यही तो क्रम होगा। a का क्रम लिख दिया 1 × 2, और b का क्रम लिख दिया 2 × 1। अब गुणा कब संभव होगा, ये बात आनी चाहिए। तो a के स्तंभों की संख्या और b की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, ये दोनों समान होनी चाहिए। तो ये कैंसिल हो गए, तो ही गुणा होगा। यदि यहाँ पर हमारा क्या होता 3 होता, तो अब गुणा नहीं होगा। यानी यहाँ पर स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये पहले लिख रहा है, तो समझ में आई बात। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका क्रम क्या रहेगा बताइए। ए बी का तो एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो 1 × 1 क्रम का क्या आएगा हमारे पास, मैट्रिक्स आएगा। आई बात समझ में। तो देखो इसको करते हैं हम सॉल्व। अब गुणा कैसे करते हैं देखो समझो। गुणा करना बिल्कुल सरल है, लेकिन जल्दीबाजी में क्या हो जाती है बच्चों, गलती हो जाती है। उसका हमें ध्यान रखना है। विशेषकर इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसकी तो हमने पंक्ति उठा ली, इसकी तो हमने पंक्ति उठा ली, और दूसरी वाली मैट्रिक्स है हमारी ऐसे,
तो इसकी तो पंक्ति और इसका स्तंभ, तो यहाँ पे अवयव बैठा है तो यहाँ पर अवयव से गुणा होगा, यहाँ पर ऐसे सेकंड अवयव है तो ऐसे से गुणा होगा, तो ये वाला इससे गुणा होगा, ये वाला इससे गुणा होगा। हो गया कंप्लीट। फिर ऐड करना होता है, जैसे ये इससे गुणा किया प्लस फिर ये गुणा, फिर अगली बार जाएंगे हम तो हमें छोड़ना पड़ेगा इसको, फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ना नए सिरे से, तो फिर ये वाला इससे गुणा होगा, यहाँ पे कोई भी अवयव होगा तो, फिर ये वाला यहाँ पर कोई अवयव होगा तो उससे गुणा होगा, फिर पहले ये गुणा किए प्लस आएगा, फिर ये गुणा किए प्लस आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, समझिए बच्चों क्या है। तो फिर देखो बच्चों, अब मैं मिटा रहा हूँ इधर से, तो क्या होगा देखिए, ये वाला अवयव पहला अवयव है तो ये पहले अवयव से ही गुणा होगा, तो इधर 2x से गुणा हो जाएगा, तो x इंटू 2x, फिर किसका चिन्ह आता है बच्चों, प्लस का, फिर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 गुणा किससे होगा बच्चों, अब इससे गुणा नहीं होगा, अगले अवयव पे आ जाएंगे। हमने यहाँ से सेकंड अवयव ले लिया तो यहाँ से भी हमें क्या लेना है, सेकंड अवयव, यानी पंक्ति स्तंभ से गुणा होगी। पंक्ति किससे गुणा होगी, स्तंभ से गुणा होगी, लेकिन पहला अवयव पहले अवयव से, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, तीसरा अवयव तीसरे अवयव से, बीच में किसका चिन्ह आता रहेगा, प्लस का आता रहेगा। तो प्लस -3 है तो -3 गुणा किससे होगा, 6 से, और बराबर में कितना बच्चों, 0। अब सरल करो इसको, x और 2x गुणा होकर कितना बनेगा बच्चों, 2x², और माइनस के कितने हो जाएंगे, 18, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो 2x² बराबर कितना आ जाएगा, 18, x² बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का इधर क्या लग जाएगा, भाग, तो कितना आएगा 9, तो x बराबर निकालना है तो अंडर रूट लग जाएगा 9, और आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, +-3। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। लिख लो, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, एक अंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, साथ में 2 अंक के भी क्वेश्चन बता दिया मैंने एक आध तो आपको, तो आप करते रहना ऐसे सवालों को, समझते रहो चीज़ों को, वीडियो को लास्ट तक देखा करो। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो चालू कर देते, और वीडियो मैंने 8 बजे अपलोड कर रहा हूँ आपको पता है रोज़ाना, तो 8 बजे तो देखते नहीं है, बाद में देखते हैं, जैसे 10 बजे देखना स्टार्ट किया, केवल और केवल क्वेश्चनों को देख रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन तो आपके पास किताब में रखे हुए हैं, यदि आपको क्वेश्चन देखने तो आप बुक में से देखिए ना, चैनल को क्यों देख रहे हो आप। चैनल को देखने का फ़ायदा ये मिलेगा कि आप चीज़ों को तरीके से समझ पाएंगे, और आप पता लगेगा कि कैसे क्या कहाँ गलती हो रही है। मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि ये वाली मिस्टेक हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली मिस्टेक हो सकती है, तो आपका सुधार हो जाएगा, और आपके पास समय भी है अभी, तो आप आराम से मेहनत करके और तैयारी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो a बराबर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 1 2 3, 3 1 -1, और b बराबर भी दे रखा है हमें 2 1 -1, 1 2 0, और हमें ये दे रखा है बच्चों कि यदि a + 2b + c बराबर 0 है तो c का मान याद करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का पूछ रहा है। बताइए समीकरण में यदि आपको ए का मान, जैसे मैंने दे दिया 2, ए का मान दे दिया 2 और बी का मान दे दिया 3, आप क्या करते हैं, इन दोनों मानों को यहाँ रख देते और सरल करके इधर पक्षांतरण कर देते, आपका उत्तर आ जाता। तो ऐसे सेम जो कैलकुलेशन है वो भी कैसी है, मैट्रिक्स में है। तो क्या करना है आपको, देखिए आप a + 2b + c बराबर 0 लेके चलेंगे, लेके चल रहे हो आप। अब एक ही वैल्यू रख दो आप, क्या है बताइए, 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू रखिए 2 1 -1 और 1 2 0, फिर प्लस सी है तो प्लस सी और बराबर क्या रख देंगे 0।
अब आप सॉल्व कर लो इनको, बस और कुछ नहीं बचा इसमें। 1 2 3 3 1 -1, फिर +2 अंदर जाके गुणा हो जाएगा तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो 4 2 -2, फिर 2 4 0। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर 2, फिर -2, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 × 2 करेंगे 4 और 2 × 0 करेंगे तो 0। और प्लस में क्या है बच्चों, C है बराबर किसके चल रहा है, 0 के। अब ये दोनों ऐड हो रही है ना, तो ऐड कर दो। तो 1 4 से ऐड होके कितना बन जाएगा, 5। 2 2 से ऐड होके कितना बन जाएगा, 4। 3 और -2 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 1। 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 5। 1 और 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 5। और -1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, -1। और प्लस के क्या है, 0 बराबर कितना है बच्चों, 0। प्लस के C बराबर 0। अब आप इसको इधर ले जाइए, पक्षांतरण करेंगे आप तो ये किसकी हो जाएगी बताइए, आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे क्या है, प्लस, तो इधर जाके क्या लग जाएगा, माइनस। तो 5 4 1, 5 -5 और -1। अब माइनस से क्या कर देंगे आप, अंदर जाके प्रत्येक अवयव से गुणा कर देंगे, गुणा कर दो। तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी से लिख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिख लो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आज का 6वां क्वेश्चन। देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन है आज का 6वां। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 6वां, देखिए ये क्वेश्चन है। हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना। तो ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स के गुणा होगी। अब देखना होगी या नहीं होगी। तो इसमें कितनी पंक्ति है, 1, और स्तंभ कितने, 3। इसमें देखिए कितनी पंक्ति है, 1 2 3, और स्तंभ कितने, 1 2 3 स्तंभ है। और इसमें कितनी पंक्ति है, 3, और स्तंभ कितने बच्चों, 1। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 × 3 की क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी आपकी। सरल करो इसको। तो 1 को आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, और 1 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15। फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5x, और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। फिर दोबारा आ जाइए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। यही तो बताया था मैंने आपको, बताया नहीं बताया क्या करना होता है हमें। इस वाली मैट्रिक्स की पंक्ति ली, इसको इस वाले स्तंभ से, इस वाले स्तंभ से, और फिर इस वाले स्तंभ से गुणा करना होता है। तो पहली बार गुणा कर दिया, लिख दिया, फिर दोबारा गुणा किया, फिर लिख दिया, फिर दोबारा गुणा किया, फिर लिख देंगे। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2x बचेगा यहाँ तो अगली मैट्रिक्स में, और बराबर कितना है बच्चों, 0। सही है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 15 और 1 16 + 2x, 5x + 6, और ये कितना है, 4 + x, और इसके बाद 1 2x, और बराबर कितना है, 0। अब दोबारा गुणा करना है। पहली ये पूरी पंक्ति इस वाले स्तंभ से गुणा होगी तो पहला अवयव पहले अवयव से, यानी 16 + 2x 1 से गुणा होगा, प्लस 5x + 6 किससे गुणा होगा बच्चों, 2 से, प्लस 4 + x किससे गुणा होगा बच्चों, x से, और बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको। 16 + 2x ही आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 10x + 12 आ जाएगा, प्लस 4x से गुणा होगा तो क्या आएगा, 4x, और x से गुणा होकर x² बराबर 0। तो x² वाले पद को आप पहले लिख लो। इसके बाद देखिए 4x और 10x, 14x और 2 16x हो गए बच्चों। देखो 2x 10x 12x और 4x 16x हो गई, और 16 और 12 कितने हो गए बच्चों, बताइए, 28 हो गई, और बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब फैक्टर करने हैं इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बनी नहीं बनी, तो क्या होंगे बताइए टुकड़े इसके, 14x और 2x। अब क्या करना है बच्चों, आपको कॉमन लेना है यहाँ से। तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x + 14 बच जाएगा। प्लस का चिन्ह तो प्लस के 2 कॉमन ले रहे तो प्लस के 2 ले लेंगे,
और x प्लस 14 बच जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो x प्लस 14 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएंगी बच्चों, x बराबर तो एक तो -14 आ जाएगा और एक बार x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जल्दी लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए होमवर्क के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको गुणा करने और सिद्ध करना है उसमें बच्चों। लिख लो इसको भी होमवर्क में, जल्दी जल्दी से लिखते रहो। एक्स वाई जेड ऐसे हैं, एक्स अलग है, वाई अलग है और जेड अलग है बच्चों। फिर एक और मैट्रिक्स है ए एच जी एच बी एफ और जी एफ और सी। और फिर एक और मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड। और हमें लाना क्या है, इसके बराबर लाना है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के सी जेड स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड। ये आंसर लेके आना है आपको। आप लिख लो इस क्वेश्चन को, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं आज का 7वां। देखिए बच्चों, कमेंट भी करना है आंसर का, सिद्ध होता है नहीं होता है बता देना आप। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां। और क्वेश्चन है ए बराबर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है देखो, 3 -1 और 1 और 2। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि a का स्क्वायर -5a प्लस i2 7i2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखो समझो बच्चों, इसको कैसे करना है। a का स्क्वायर चाहिए, निकाल लेंगे। a तो है ये, -5 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। और i2 क्या है, ये i2 तो i पता है हमें क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि इकाई मैट्रिक्स होती है। और 2 लिखा हुआ तो कितने क्रम का होता है, 2 क्रम का। तो i2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको बताइए, 2 क्रम का इकाई आबू हो जाएगा। 2 × 2 क्रम का क्या हो जाएगा, इकाई आबू हो जाएगा i2 बराबर। ठीक है, ये आपने मान लिया है, i2 बराबर ये होगा 2 × 2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स। अब आपको क्या चाहिए, 5a चाहिए, तो 5a भी निकाल लो आप। जो मान चाहिए उन सभी को निकालो। तो 5a यानी a से कैसे निकालेंगे, तो 5 × a कितना है बच्चों, 3 -1 1 और 2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा। तो 15 -5 5 और 10, 5 से गुणा कर दिया, 5 आगे 15, 5 एकम 5, 5 -1 तो 5 आएगा, माइनस का 5 × 2 करेंगे 10 आ जाएगा। इसके बाद a स्क्वायर चाहिए आपको, तो a स्क्वायर भी समझो, a × a कर लेंगे। अब a की वैल्यू कितनी है बताइए, 3 -1 1 और 2। गुणा करना भी मैंने सिखाया नहीं सिखाया आपको, तो आपको उसी हिसाब से क्या करना है, गुणा करना है। बच्चों कैसे करते हैं गुणा बताइए, ये 2 × 2 क्रम का है, ये भी 2 × 2 क्रम का है। तो बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 × 2 क्रम का आएगा, रिजल्टेंट आएगा नहीं आएगा यदि इनको गुणा करेंगे। तो अब क्या करना है, पहली पंक्ति लेंगे, पहला स्तंभ ले लेंगे, फिर पहली पंक्ति लेंगे, दूसरा स्तंभ। यानी पहली पंक्ति को आपको जब तक गुणा करना है जब तक कि प्रत्येक स्तंभ से क्या नहीं हो जाए, गुणा नहीं हो जाए। गुणा करने का तरीका मैंने बता दिया, संगत अवयव लेते हैं। पहली पंक्ति का पहला अवयव तो पहले स्तंभ का भी पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव तो पहले स्तंभ का भी दूसरा अवयव। आई बात समझ में। क्या करना है अब आपको बताइए, गुणा कीजिए फटाफट। 3 को 3 से गुणा करना है, प्लस 1 को गुणा करेंगे आप -1 से, फिर क्या करेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे, आगे बढ़ेंगे आप
क्योंकि पहली पंक्ति चल रही है ना, पहली पंक्ति से गुणा करें तो पहली पंक्ति में आते जाएंगे सब। 3 को 1 से गुणा कर दिया और 1 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। फिर -1 को, अब पहली पंक्ति खत्म हो गई तो दूसरी पंक्ति का पहला भाग -3 पहले स्तंभ से गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा तो -1 गुणा 3 से होगा +2 -1 से गुणा होगा, ऐसे -1 1 से गुणा होगा +2 2 से गुणा होगा। आया बच्चे समझ में? एक और बार समझ लो, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 1 को -1 से गुणा कर दिया, खत्म ये तो। फिर पहली पंक्ति इस वाले स्तंभ से गुणा होगी तो 3 1 से गुणा होगा, फिर 1 2 से गुणा होगा। फिर ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो -3 जब 1 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा और 2 -1 से गुणा हो जाएगा, फिर -1 1 से गुणा हो जाएगा और 2 2 से गुणा हो जाएगा। अब इसको सरल कर लो आप, 9 -1 -3 और -2 3 + 2 और यहाँ -1 और +4। सही है बच्चों? देख लो, 3 × 3 9, 1 × -1 -1 -3 गुणा होंगे तो क्या आएगा -3 और 2 × -1 करेंगे तो -2, 3 × 1 करेंगे 3 और 1 गुणा करेंगे तो 2, -1 × 1 करेंगे तो -1 और 2 × 2 करेंगे तो 4। इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 8 बचेंगे, -5 +5 और 3 और ये वैल्यू जो आई है वो किसकी आई है बच्चों, a² की। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आपको LHS भाग लेना है। क्या लेना है? LHS। और LHS क्या है बताइए, a² -5a + 7i2। ठीक है, a² का मान रख दो 8, -5 5 और 3, माइनस है तो -5a की वैल्यू कितनी है, ये रही 15, -5 5 और 10 +7i2 की वैल्यू, तो 7i2 क्या होगा बताओ, i2 ये है तो 7i2 क्या होगा, 7 और 7 आ जाएंगे यहाँ पर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 0 0 7, 1 1 से गुणा हो जाएगा, बस सरल कर लो बच्चों इसको। 8 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 8 में से 15 गए तो -7, -5 और माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 0। ठीक है, 5 में से 5 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 और 3 -10 करेंगे तो क्या बचेगा, -7 और प्लस में क्या है 7 0 0 7। संगत अवयव जुड़ जाएंगे बच्चों, -7 और 7 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेगा तो 0, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 और -7 और +7 0। तो बच्चों बताइए, और इसको ही क्या कहते हैं, हम O कहते हैं। ये क्या है, O। और O जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य आभू से, यानी कि 0 मैट्रिक्स से। तो ये 0 मैट्रिक्स हो गई तो ये 0 हो गया और ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, यानी कि क्या आ गया, RHS आ गया। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसको बताइए, प्रूव कर दिया। तो जल्दी से लिखिए और इसके बाद हम 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। लिख लो बच्चों जल्दी से। हाँ तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें दे रखा है सवाल, A का मान दे रखा है कोई भी, और हमें ये सिद्ध करना है, जबकि I जो है यहाँ पर I वो क्या है, 2 × 2 क्रम का एक इकाई आभू है, यानी इकाई मैट्रिक्स है 2 × 2 क्रम का। तो 2 × 2 क्रम का इकाई आभू है, तो बताइए क्या लेंगे आप, I की वैल्यू, I की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, तो माना I बराबर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 क्रम का इकाई आभू लेना तो 1 0 0 1 हो गया यहाँ तक। अब हमने पहले क्या लेना है, LHS लेना है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये 10 आ रहा है, इसको हम कोई एक टर्म मान लें जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, सरल हो जाए। तो हम 10x/2 बराबर क्या मान रहे हैं, माना, और 10x/2 बराबर a मान लेते हैं। आप क्या मान लेते हैं, a मान लिया आपने। ठीक है, अब आपको LHS ले लेंगे पहले, तो LHS क्या ले लेंगे, LHS। तो जब 10x/2 बराबर a माना है तो कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा बताइए आप,
कैपिटल ए बराबर हो जाएगा 0, ये tan x/2 के स्थान पे a आ जाएगा, tan x/2 के स्थान पे a आ जाएगा और ये 0। अब LHS ले लेंगे आप, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है आपका i + a, तो i की वैल्यू क्या है बताइए 1 0 0 1, प्लस है तो प्लस 0 a माइनस a और 0, ये a की वैल्यू हो जाएगी। अब आप सॉल्व कर लो इसको, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, 0 में माइनस a ऐड करेंगे तो माइनस का a, 0 में a ऐड करेंगे तो a, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0। तो बच्चों ये तो आ गया आपका LHS। अब आपको क्या करना है RHS लेना है। क्या लेना RHS, तो RHS ले लिया और वैल्यू रख दो आप तो RHS में। क्या लिया i की वैल्यू कितनी है बताइए 1, 1 0 0 1 है, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दिया, a की वैल्यू कितनी है 0 माइनस a और 0 है, कोष्टक लग रहा है तो हमने क्या कर दिया कोष्टक लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको दोबारा मैट्रिक्स लिखनी है cos x, और cos x की वैल्यू लिख दो बच्चों tan के रूप में। फॉर्मूला होता है नहीं होता cos x का, बताइए क्या होता है cos x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के tan x²/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है फॉर्मूला tan के रूप में। साइन का बताइए क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है नहीं होता है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो 2 tan x/2 आएगा यहाँ पर है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा। और अगला बार क्या है cos x का, तो बताइए 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब आपने ये फॉर्मूले क्यों लगाए हैं क्योंकि जो LHS आ रहा है उसमें a आ रहा है, और a की वैल्यू हमने क्या मानी है tan x/2 के बराबर मानी है। तो इसका मतलब जब LHS में tan आएगा तो RHS में भी क्या आना चाहिए tan आना चाहिए। तो इसलिए cos का और sin का आपने क्या लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। क्या करना है सरल करना है इसको, अब सरल करिए जल्दी से। 1 में से 0 घटेगा तो 1, 0 में से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी a, 0 माइनस a करेंगे तो माइनस का a, और 1 को जब 0 से ऐड करेंगे यानी 1 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, ये आ जाएगी। इसके बाद अब बताइए आप 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, तो tan x की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पर लिख देंगे अब 1 माइनस a स्क्वायर, tan की वैल्यू रख दी 1 प्लस a स्क्वायर, और सॉल्व करो 2a अपॉन tan x/2 के स्थान पे a लिख दो आप, तो 1 प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, tan के ऊपर स्क्वायर हो रहा है तो tan की वैल्यू रखी a, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, और इसके बाद 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के a स्क्वायर। तो यहाँ तक आपने वैल्यू रख दी बच्चों। अब क्या करना है आपको इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है। क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा करिए जल्दी से। तो मैं इतना इधर लिख देता हूँ, इसको लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, 1 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो ऐसे लिख देंगे आप, मैट्रिक्स बना दो आप बड़ी वाली। ठीक है, अब 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 1 माइनस के a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के a स्क्वायर। पर प्लस का चिन्ह लगता है नहीं लगता है, इन दोनों को गुणा करना है, इसको आप इससे गुणा करेंगे। अब a को आप इससे गुणा करो तो a और 2a स्क्वायर गुणा होकर क्या बना लेंगे 2a स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस के a स्क्वायर। अब आप दोबारा क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे, तो 1 को जब माइनस 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस के 2a अपॉन 1 प्लस के a स्क्वायर। और जब आप a को यहाँ पर गुणा करेंगे इस वाले
इससे गुणा करेंगे, ए को इससे ही तो गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ए पहले ए से गुणा हो जाएगा और माइनस है तो अब ए यहाँ पे भी तो गुणा होगा अंश में आके, तो ए की घात 3 आ जाएगा और अपॉन में कितना बचेगा बच्चों 1/a²। और ये डब्बा पैक। अब दोबारा देखिए, -a को आप यहाँ पर गुणा करेंगे इस वाले इससे, तो क्या आ जाएगा अंश में आके गुणा होगा, तो a जब -a जब 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस का a, और -a जब -a² से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस के a की घात 3 अपॉन 1 प्लस के a²। फिर क्या आएगा बच्चों प्लस आएगा, फिर 1 इससे गुणा होगा तो ये कि ये आ जाएगा 2a अपॉन 1 प्लस के a²। अब आगे देखिए, फिर ये वाली पंक्ति इस वाले स्तंभ से भी तो गुणा होगी, तो माइनस और माइनस गुणा होके तो हो गया प्लस, और a और 2a गुणा होके क्या बना लेंगे 2a²। फिर अपॉन में क्या आएगा 1/a² प्लस आ जाएगा बच्चों, फिर 1 इससे गुणा होगा तो ऐसे की ऐसा जाएगा, तो 1 - के a² अपॉन 1 प्लस के a²। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे कैसे, देखो हर समान है तो लेसे यही आने वाला है, जब हर समान होता है तो अंश में अंश ऐसे की ऐसे आ जाते हैं। तो बताइए क्या आने वाला है, 1 - a² प्लस के 2a² ऐड होंगे तो क्या आएगा बताइए, ये 2a² में a² जोड़ेंगे तो माइनस के तो हट जाएंगे, तो 1/a² बचेगा नहीं बचेगा, माइनस के a² में प्लस 2a² ऐड करने, क्यों क्योंकि हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे, तो अपॉन में भी क्या बचेगा 1/a²। ऐसे यहाँ पर देखिए आप, तो माइनस के तो 2a हैं और प्लस के a हैं, तो क्या बचेगा माइनस का a बचेगा, और माइनस का a बचेगा और माइनस के a³ बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस के a²। ऐसे यहाँ पर ऐड करिए आप, तो 2a तो प्लस के हैं, माइनस का a है तो क्या बचेगा बच्चों a बचेगा, और a की घात 3 बचेगी, और अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस के 1² फिर यहाँ पर ऐड कीजिए आप, 2a² में से a² घट जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 1 तो है ये, और 2a² में से 1a² गए तो a² बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस के a² बचेगा। सही है यहाँ तक। अब क्या करना है, देखो ये कैंसिल, ये वाले पद कैंसिल। अब आप ध्यान से समझेंगे तो 1 बच गए यहाँ, तो यहाँ से -a कॉमन आ रहा है और -a कॉमन ले लिया आपने, तो बताइए कोष्टक में क्या बचेगा 1 प्लस a² बचेगा नहीं बचेगा, और 1/a² है ही हर में, बचेगा नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बाद में a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस a² बचा, और बट्टे में कितना बचेगा बच्चों हर में 1 प्लस के a² बचा, ये कैंसिल हो गया 1 बच गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1 - a और 1 और ये देख लो किसके बराबर है, आप LHS के बराबर है या नहीं है, 1 - a और a, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 1 आएगा बच्चों, 1 + 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो ये आ गया आपका कितना LHS के बराबर। तो बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसलिए तो हमने 10x/2 के स्थान पे क्या मान लिया था a मान लिया था, तभी इतनी सरल कैलकुलेशन हो रही है। यदि आप इसमें प्रतिस्थापन नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी। तो बच्चों जल्दी से लिखिए इसको, और हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ मैंने क्या करना है। देखिए लिखो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आ जाएगा एग्जाम में, आने को तो ये 3 नंबर का आएगा, यदि आता है तो कुछ कठिन क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन कठिन है नहीं है, 3 एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कठिन सा लगा था, एग्जाम की दृष्टि से आ भी जाए तो। अब आप ये बताइए ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त क्या होता है। ट्रांसपोज निकालना आपको, परिवर्त मैट्रिक्स निकालनी, तो क्या करते हैं आप, जैसे ये है तो इसका यदि आप ट्रांसपोज निकालेंगे नहीं, इसके ऊपर टी लगा दिया आपने,
तो क्या करेंगे, पंक्ति को तो स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे। तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 ये पंक्ति है तो ये मैंने क्या बना दी, स्तंभ बना दी। फिर ये वाली पंक्ति है तो इसको मैंने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। समझ में आई बात। ये पंक्ति है तो स्तंभ बना दिया, पंक्ति को स्तंभ बना देते और स्तंभ को क्या बना देते, पंक्ति बना देते। ये क्या होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूँ आपको और आपको उसका खुद को ही सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ए बराबर दे रखा है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप ही कर लेना, क्योंकि मैंने गुणा करना सिखा दिया आपको और ट्रांसपोज करना भी सिखा दिया है मैंने। यहीं अभी देखो करना सिखाया नहीं सिखाया, तो ये बात ध्यान रखना। बी बराबर दे रखा है आपको 6 - 7 0। एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इसको बगैर प्रैक्टिस करे मत छोड़ देना। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर करेंगे कैसे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेना आप, बी का ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर आप इन दोनों को गुणा कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, ए बी लिखा हुआ है पहले, तो ए और बी निकाल लेनी। ए को बी से गुणा कर लेना और ए को बी से गुणा करने के बाद उसका क्या कर देना, आप ट्रांसपोज कर देना, नहीं परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लेना। तो बच्चों वीडियो को देखते रहो, मेहनत करते रहो, एग्जाम नज़दीक आ रही है और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप शेयर करते रहें चैनल को, जिससे और बच्चों का भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।